हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। इसमें हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूँ भी उनका आंसर्स याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको उनका आंसर याद होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, उसके बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पर। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज का द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम। जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। इसका आंसर आएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो रहेगा टोटल बोन्स आर प्रेजेंट इन ईयर। जो हमारे कान होते हैं उनमें टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर आएगा देयर इज अ 3 बोन्स प्रेजेंट इन अवर ईयर। जो हमारे कान होते हैं उनमें 3 हड्डियां मेनली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार हमारा है द कनेक्शन बिटवीन द टू नर्व इज कॉल्ड। जो दो नर्व होती है उनके बीच का कनेक्शन क्या कहलाया जाता है? तो उनके बीच के कनेक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। जो साइनेप्स होगा वो कहा जाता है जो दो नर्व होती है उनके दोनों के बीच के कनेक्शन को। इसका आंसर आएगा बी। उसी प्रकार अगला जो हमारा आंसर है वो व्हाट इज द एक्शन ऑफ बाइल। जो है उसका क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी में? तो उसका जो एक्शन होता है वो होता है डाइजेशन ऑफ फैट। क्या करता है बाइल? फैट को डाइजेशन करवाने में हेल्पफुल होता है। तो द एक्शन ऑफ द बाइल इज नोन एज डाइजेशन ऑफ फैट। इसका आंसर आएगा आंसर ए। इसी प्रकार अगला है हमारा विच इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? इनमें से चारों में से सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखिए पूछ रहे हैं छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमें पहले देखना है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका आंसर आएगा पीनल ग्लैंड। बहुत सारे इसमें क्या करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे टिक कराते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आएगी, इसकी रहेगा पीनल ग्लैंड। ये पीनल ग्लैंड जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है हमारी एंडोक्राइन में, नॉट एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो सबसे छोटी हमारी ग्लैंड होती है वो होती है पीनल ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर बी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में हमारी बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है? इसका आंसर रहेगा आंसर डी, डीएनए। जो डीएनए होता है उसके अंदर हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड की जाती है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है द विटामिन डू नॉट फाउंड इन एनिमल फूड। जो एनिमल फूड से हमें एनिमल्स से जो हमें फूड प्राप्त होता है, जो एनिमल्स से हमें फूड मिलता है उनमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट नहीं होता है? तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो एनिमल फूड्स में प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सा रहेगा इसका आंसर? आंसर सी इज द आंसर, जो कि एनिमल फूड्स में प्रेजेंट नहीं होता है। सो यूरिया इज फॉर्म्ड बाय। जो यूरिया होता है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरिया इज फॉर्म्ड बाय। इनमें से यूरिया किसके द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है? मोस्टली इसमें कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं सही से क्वेश्चंस को और क्या आंसर कराएंगे? किडनी। जल्दी जल्दी में क्या कराएंगे? किडनी आंसर कराएंगे। यूरिया मतलब बहुत मेंटलिटी रहती है, यूरिन इज रिलेटेड टू किडनी, पर इसका आंसर आएगा लीवर। जो लीवर होता है उसमें हमारा यूरिया जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर आएगा लीवर। यूरिया इज फॉर्म्ड बाय लीवर। आंसर बी इज राइट। इसी प्रकार अगला है हमारा यूनिवर्सल डोनर इज। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर मतलब कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है? कौन सा ब्लड ग्रुप हर एक ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है? तो इसका आंसर आएगा ओ। जो वो ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर में आते हैं, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। तो द यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ओ। इसका आंसर आएगा आंसर डी। उसी प्रकार अगला है द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वहां पे पूछी गई थी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि थी हमारी पीनल ग्लैंड। यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? तो इसका आंसर आएगा द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज बाय। हम कैंसर को मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस किस प्रोसेस से कर सकते हैं, किस चीज़ से कर सकते? तो इसका आंसर है बायोप्सी। जो बायोप्सी होती है उसके द्वारा हम एक्यूरेटली कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। अगला है हमारा विच पार्ट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। हमारा
कौन सा पार्ट वॉइस बॉक्स कहलाया जाता है? तो लेरिंग्स इज नोन एज और वॉइस बॉक्स। जो लेरिंग्स होता है इसका आंसर आएगा आंसर सी। सी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो लेरिंग्स होगा वो हमारा वॉइस बॉक्स कहलाया जाएगा। उसी प्रकार अगला है विच ग्लैंड इज नोन एज बोथ। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों में आती है? कौन सी ग्लैंड है इसमें से जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी में आती है और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों में आती है? तो इसका आंसर आएगा आंसर ए पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड दोनों में ही आती है, जिसको दोनों में हम कह सकते हैं। इस आंसर इज पेनक्रियाज। ओके, नेक्स्ट विच कलर कैनुला इज प्रीफर्ड टू चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कौन से कलर का कैनुला मेनली यूज किया जाता है? तो जो येलो कलर का कैनुला होता है वो जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें करा जाता है, क्योंकि जो चिल्ड्रन की वेन्स होती है बहुत थिक होती है, बहुत पतली होती है, और जो येलो कलर की जो नीडल होती है वो भी बहुत ही पतली होती है, और यही जो येलो कलर होता है वही प्रीफर ज़्यादातर जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें किया जाता है। तो आंसर इज ए। तो आंसर ए इज यूज्ड फॉर प्रीफर टू चिल्ड्रन एज अ कैनुला। उसी प्रकार अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द हियरिंग रेंज इन ह्यूमन। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी नॉर्मल हियरिंग रेंज कितनी होती है? मतलब हम कितने हर्ज तक, कितने से कितने हर्ज तक नॉर्मली सुन सकते हैं? तो 20 से लगाकर 20,000 हर्ज तक जो हमारी लिसन कैपेसिटी होती है, जो लिसन हियरिंग रेंज होती है वो होती है 20 to 20,000। ओके, ये यहाँ पे हमारे आज के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। सो देखा आपने, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने आज एक एक करके अच्छे से डिस्कस करे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई सा वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।